लिमिटेशन एक्ट के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 8 क्या कह रहा है। हम लोगों ने सेक्शन 6 एंड 7 में देखा था। 6 में आपने देखा था कि लीगल डिसेबिलिटी किसको कहते हैं, और सेक्शन 7 बात करता है वन ऑफ सेवरल पर्संस अगर उससे सफ़र करे लीगल डिसेबिलिटी तो उस केस में क्या होगा। आज जो हम सेक्शन 8 डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कहता है कि 6 और 7 सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब अगर आपका सूट फॉर प्रियम्पशन है तो आप चाहे लीगल डिसेबल हैं या नहीं है, आपका टाइम कमेंस करेगा। इसका मतलब लीगल डिसेबिलिटी यानी कि अगर आप इडियट है, इंसेन है या माइनॉरिटी में आते हैं तो वो आपके सेक्शन 8 को अफेक्ट नहीं करेगा, आपका टाइम चलेगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट में बात करता है। वहीं पे सेकंड में बात करता है कि ये जब आपका सिसेशन खत्म हो रहा है या जो भी एप्लीकेबल है, अगर उस बंदे की डेथ हो जाती है तो जो हम लोगों ने 6 एंड 7 में पढ़ा था कि जैसे ही आपका पीरियड सीज करता है यानी कि जब आप माइनर से मेजर हो जाते हैं, जब आपका इंसैनिटी अगर सीज कर जाती है तो उसके बाद आप अपने केस को ला सकते हैं, आप अपने सूट को डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 8 सेक्शन 6 एंड 7 का हाथ काट रहा है। सेक्शन 8 कहता है कि जिस टाइम आपका सीज हो रहा है या जो भी पर्सन जो सूट लेकर आना चाहता है या जो भी पर्सन एप्लीकेशन लेके आना चाहता है उसके पास सिसेशन के बाद मात्र अब 3 साल का टाइम है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें मालूम है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को फाइल करने का हमारे पास जो टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट कहता है इट टॉक्स अबाउट 12 ईयर्स। वहीं पे अगर आप मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए जाते हैं तो द टाइम पीरियड इज फॉर 3 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो आपके पास 12 साल है। 12 साल उस बंदे के लिए है जो सेक्शन 6 या 7 में नहीं आता है। अगर आप सेक्शन 6 एंड 7 में आते हैं तो जैसे ही आपकी माइनॉरिटी मान लेते हैं कि आज खत्म हो रहा है तो आपके पास अब माइनॉरिटी खत्म होते ही बस 3 साल का टाइम बचा है। आपको विद इन दैट 3 ईयर्स आपको अपना सूट डाल देना है। तो एक ये एक्सेप्शन कह लीजिए या बार कह लीजिए हमारे सेक्शन 6 एंड 7 का कि भाई एक तरफ जहां ये हमें प्रिविलेज दे रहा है कि अगर आप लीगल डिसेबल है तो आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आराम से कर लेना, लेकिन वहीं पे सेक्शन 8 जो है उनको बाईपास करता है और उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल देता है कि भैया आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो मात्र इन टोटल 3 ईयर्स का टाइम है। विद इन दैट पीरियड आपको अपना सूट डाल देना। और वहीं पे उन्होंने मना कर दिया कि अगर प्रियम्पशन का है तो बार ही नहीं है, आपका कोई सूट रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। आप चाहे माइनर है, इडियट है, इंसेन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।